धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सत्संग में भजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि भजन से आपके चित्त की शुद्धता बढ़ती है, आपका चित्त शुद्ध होता है, भाव जागृत होते हैं, और भाव में कहीं मैया भक्ति प्रकट हो जाएं तो आप भागवत हो जाते हैं। राधे रानी की आराधना किए बिना कन्हैया को बुलाना, हम बुलाते ही रहते, कन्हैया नहीं आते। तो आज से आपके चित्त में राधे रानी को हमने विराजित किया है भागवत का आसरा लेकर। कल से लगातार सतत कृष्ण माधुर्य की कथाएं अनवरत 3 दिन आपके समक्ष होंगी। बंधुओं, अट्ठाईसवें चतुर्युग के द्वापर में जब दैत्यों ने देखा कि ठाकुर जी को श्री विष्णु का वैर कहीं रखना कठिन है, वो हमें पहचान लेते हैं और तत्काल हमारा वध कर देते हैं, तो उन्होंने द्वापर युग में एक विशेष पद्धति का प्रयोग किया, एक विशेष तकनीकी विकसित की। उन्होंने कहा दैत्यों ने कि आओ हम सब प्रत्यक्षतया आसुरी भाव से नहीं रहते हैं। वो विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा और आम जीवन में प्रवेश कर गए और उस स्वरूप में उन्होंने अवतार ले लिया, जन्म ले लिया। कलयुग अपने अंश से दुर्योधन बनकर आ गया, कालनेमी कंस बनकर आ गया। नाना प्रकार के असुर जो हैं राजा महाराजा का रूप धारण करके आ गए। जय और विजय शाप के तीसरे चरण में दंतवक्र और शिशुपाल बनकर आ गए। जरासंध जैसा महाअसुर हो गया। काल यवन आ गए। पृथ्वी में पाप का बोझ बढ़ गया। मैया पृथ्वी गो रूप धारण करके पहुंचती हैं क्षीर सागर पर। ब्रह्मा जी पुरुषोक्त से पुकारते हैं प्रभु को। आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी कश्यप और अदिति वसुदेव और देवकी बनकर आए हैं, मैं उनके यहां जन्म लूंगा। ब्रजभूमि में श्रेष्ठ द्रोण, श्रेष्ठ वसु द्रोण और धरा, नंद बाबा और यशोदा बनकर आए हैं। मैंने उन्हें वचन दिया था कि बाल लीला का आनंद उन्हें दूंगा। देवकी ने स्वयंभू मनवंतर में जब वो सुतपा और प्रश्नी नाम की प्रजापति थे वो, तो उन्होंने प्रभु की आराधना की थी। प्रभु की आराधना की, प्रभु प्रकट हुए सुतपा और प्रश्नी के समक्ष। प्रभु ने कहा बोल मां क्या चाहिए? बोले आप जैसा पुत्र चाहिए। तो हमारे यहां विधान है भगवान अपना जैसा कहाँ लाते। तो जब किसी को मांगने पर वैसा न दे पाए तो एक के बदले 3 देने का विधान है। तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है, तुमने मुझ जैसा पुत्र मांगा है, मैं वो दे ना पाऊं। मैं तो एक ही हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो कहां से अपने जैसा लाऊं मां? तो मैं ही 3 बार तेरे यहां आ जाऊंगा। तो जब ये सुतपा और प्रश्नी थे, तब प्रभु ने स्वयं मनवंतर में इनके यहां कृष्ण गर्भा के रूप में जन्म लिया था। दूसरे मनवंतर में जब कश्यप और अदिति बनकर ये आए, तो कश्यप और अदिति के यहाँ ये भगवान वामन बनकर आए। और तीसरी बार जब ये वसुदेव और देवकी बनकर आए हैं, तब प्रभु साक्षात 16 कलाओं के साथ इनके यहाँ अवतरित होने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यदुकुल में अवतरित होने का आदेश दिया। सारी देव कन्याओं को गोप सखियां बना दी। श्री राधे जो अपनी 33 प्रधान सखियों के साथ ब्रजमंडल में आई, राधे जो मेरे कन्हैया से 11 माह पहले आई वृषभानली बनकर। बंधुओं,
चंद्रवंश में ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र बुध और इला से सुद्युम्न जो इला बन चुकी है, बुध और इला से हुए यवनाश, और पुरुरवा से हुए आयुकाक्ष से हुए ययाति, और ययाति के वंश में यदु हुए, और यदु के कुल में आहुक हुए, और आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के यहाँ देवकी इत्यादि 7 कन्याएं हुई, जिनमें देवकी सबसे छोटी थी, और 5 पुत्र हुए। इन्हीं देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, और उनके यहाँ कृष्णचंद्र जी देव आए। बंधुओं, उग्रसेन के 9 पुत्र और 9 पुत्रियां थीं। कंस आदि 9 पुत्र थे और कंसा आदि 9 बहनें थी। बंधुओं, शूरसेन और मारीशा के पुत्र वसुदेव हुए। ये 10 भाई थे, और प्रथा समेत 5 कन्याएं थीं। शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को अपनी कन्या प्रथा गोद दे दी थी, जो बाद में कुंती कहलाई, जो पांडवों की मां है। वंशावली में आप जाएं तो श्रीमद् भागवत जी में आपका वंश भी मिल जाएगा कि आप किस श्रृंखला से आए हैं। इतने अनंत वटवृक्ष हैं वहां वंशों के। भागवत जी अनंत भविष्य को बताती है और अनंत अतीत के साथ बताती है। आज बड़ा शुभ अवसर है जब कंस अपने मित्र वसुदेव जी का विवाह अपनी चहेती चचेरी बहन देवकी से करना चाहते हैं। बड़ी लाड़ से पली है भैया। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी बहन है, बहुत भाग्यशाली। बहन आपके दरवाजे से जैसे ही आप कन्यादान करते हैं, वो विदा होकर चली जाती है बाहुली। जाने लगती है तो पलटकर देखती है और केवल यही प्रार्थना करती है कि मेरे माता पिता, मेरा ये मायका और मेरे भाई आनंद से रहे। कालांतर में भाई अपनी दुनिया में खो जाता है, बहन संघर्ष करती है अपने जीवन में, और जब भी कभी ठाकुर जी के सामने खड़ी होती है तो अनायास अपने परिवार के साथ भाई की छवि आ जाती है। वो कहती मेरे भैया ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे। जिनके परिवार में बहनें हैं वो तो भाग्यशाली हैं, लेकिन जिनके जीवन में यदि बहन नहीं है तो वो संसार की उन बच्चियों को, उन बेटियों को बहन सा प्यार दें, लाड़ दें। लाड़ो है रे उसको कि उसके जीवन से केवल शुभकामना निकलनी है तुम्हारे लिए। यह भैया तुम जहां भी रहो सुखी रहो, समृद्ध रहो और आगे बढ़ो। बंधुओं, कंस कहता है बहना तुझे पैदल नहीं चलने दूंगा। गोद में उठा के ले चलता है, छोटी सी लाडली सी प्यारी सी, जिसके चित्त में शुद्धता हो, जो देवताओं की जननी हो, जो त्रिलोक के पति परमपिता परमेश्वर को अपनी गोद में अपनी कोख में ले जाने की क्षमता रखती हो, वो देवकी है। सारथी से कहता है हट, आज मैं अपनी बहन का रथ खुद चलाऊंगा। बिठाते हैं अपनी बहन को रथ में, अपने दामाद को, अपने बहनोई को अपने हाथ का संबल देकर कहते हैं घुटनों के बल टिक कर कि प्रभु आप मेरे हाथों में अपने चरण रखिए और रथ में बैठिए। हाथ जोड़कर कहते हैं सदा मेरी बहन को प्रसन्न रखिए। मुस्कुराकर रथ लेकर आगे बढ़ते हैं, पलट पलट कर अपनी बहन को देखते हैं। बहनों पर कितनी रचनाएं हैं, कितनी भावनाएं हैं। मेरी महतारी तो अब
गोलोक धाम में राधे रानी के पास रहती हैं। मुझे शिकायत नहीं है उनसे कि इस शरीर की बहन नहीं दी, बल्कि मैं राधे रानी का आभारी हूं कि मुझे वो नेत्र दे दी कि संसार की सब स्त्रियां मुझे बहन के रूप में दिखाई पड़ती हैं। ऐसा जीवन बन एक कवि महोदय की रचना पढ़ रहा था, कितनी सुंदर कल्पना करते हैं। एक बहन रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर नहीं पहुंच पाती, अपने मायके नहीं पहुंच पाती, तो आंगन में बैठकर रक्षाबंधन के दिन बातें कर रही है, बदरी से बातें कर रही है, कौआ से काग से बातें कर रही है। कितनी सुंदर रचना वो कहते हैं। बहन क्या सोच रही है, बिटिया क्या होती है, सोचिए। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम है तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम है तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। सुंदर कल्पना है। भैया याद आते हैं उसे, भैया। अब के बरस राखी भेज न पाऊं, सुनी रहेगी मेरे भाई की कलाई। अब के बरस राखी भेज न पाऊं, सुनी रहेगी मेरे भाई की कलाई, सुनी रहेगी मेरे भाई की कलाई। काका काका को बुलाती है, काका भैया के अंगना जइयो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हम है तोरी बहना की रखिया, बहना की रखिया। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, काका भैया के अंगना जइयो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हम है तोरी बहना की रखिया, बहना की रखिया। वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी बहनें हैं। अपने चित्त में अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी भाभी के लिए आदर और सम्मान लाकर देखो, और अपनी पत्नी के लिए अनंत स्नेह लाकर देखो। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, जीवन से सारे बेकार खत्म हो जाएंगे। कंस के मन में बहन के प्रति बड़ा प्रेम है, लेकिन ये प्रेम दिखावटी है तब तक जब तक प्राण पर न बन पाए। आकाशवाणी होती है, पथि प्रहग्रहणम कंसम भाष्या शरीरवा, अस्य स्वामष्टमो गर्भो हंतुम या बहसे अबुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने स्नेह से लेकर जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। सुनना था। कंस ने पकड़ी बहन की चोटी, उठाकर नीचे फेंक दिया रथ के, और चढ़ पड़ा। निकाल के तलवार सिर भंजन करना चाहता है तो वसुदेव जी हाथ पकड़कर कहते हैं, नहीं, अब ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरे जीते जी ये संभव नहीं। बोले तुम शूरवीर हो, बहन पुत्री की तरह होती है, अगर तुम्हें इसके 8वें गर्भ से भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके जितने भी गर्भ होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी सत्यवादी हैं। पहला पुत्र होता है, वसुदेव जी लेकर पहुंचते हैं। कंस देखता है, आहा कितना प्यारा है। ये सब कौमार सर्ग में वसु हुए थे, ब्रह्मा जी का उपहास किया था, जन्म जन्मांतर तक भटक कर घूम रहे हैं, मुक्ति नहीं मिल रही है।
जब तक देवकी का दूध नहीं पिएंगे मुक्त नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रभु लोकालोक पर्वत जाकर अपनी महतारी के लिए इन 6 बच्चों को वापस लेकर आते हैं। उत्तरार्ध में देखते हैं, कितना सुंदर है। बोले आपका भांजा है। अरे बोले पहले से क्या लेना देना, ले जाओ भैया अच्छे से रखो। तब तक नारद जी कहते हैं ये कालने में भी मुक्त नहीं होगा, इसके चित्त में यदि स्नेह उमड़ पड़ा तो मेरे कन्हैया कब आएंगे, और कहीं यही भक्त हो गया तो जीवन भर यहां लटका रहेगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। नारद जी कहते हैं तुम्हें भगवान जी की गिनती नहीं मालूम। बोले भगवान जी की गिनती? बोले आप ऐसा गिनती गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बोले हम ऐसे ही गिनती गिनते हैं। बोले भगवान की तो दोनों तरफ की गिनती चलती है, वो 8 7 6 5 4 3 2 भी कर सकते हैं, वो तो भगवान है। मुझे एक संत की बात याद आती है, वो बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि एक भक्त ने पढ़ा हनुमान चालीसा, उसमें लिखा था यह 100 बार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख हुई। जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले, सत्य शपथ वो कह रहे हैं शपथ लेकर, साखी गौरी सा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कसम से कहता हूं, ईश्वर साक्षी है, जो 100 बार इसको पढ़ लेगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। भक्त प्रसन्न मंगलवार के दिन आसन जमा के बैठ गया हनुमान जी के पास, साथ में वो रख लिया वो हल्दी सुपारी की गांठें गिनने के लिए 98 99 100। जैसे ही 100 हुआ हनुमान जी से बोला महाराज 100 हो गए, मेरे कष्ट हरो। तब हनुमान जी को भी लगा इसको गिनती नहीं मालूम हमारी। तो हनुमान जी प्रकट हो गए, बोलो क्या बात है? बोले तुम्हारे शिष्य तुलसीदास ने लिखा है कि जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेगा उसके कष्ट पूरे हो जाएंगे। बोले हाँ ठीक लिखा है, तो अभी भी मेरे को कष्ट है। बोले तो? बोले 100 बार हो गया। बोले कैसे? बोले देखिए सुपारी रख के गिनाऊं 100 बार हो गया। बोले तुमको थोड़ी गिनना है, गिनती हमारी चलेगी, हमारे हिसाब से सब 100 बार हो जाएगा तब हम तेरे कष्ट पूरे कर लेंगे। बंधुओं, नारद जी की बात से प्रभावित हो गए कंस। उन्होंने उस प्रथम पुत्र की हत्या की, बुलाकर कारागार में बंद कर दिया, उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया और चारों ओर यदुवंशियों का विनाश करने लगे। यदुवंशी वहां से पलायन कर गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, षष्ठम, सप्तम में भगवान शेष स्वयं आ रहे हैं महतारी के गर्भ में। पिछली बार त्रेता युग में छोटे भैया बने थे तो बड़ा कष्ट हुआ था, बड़ी मर्यादा में उनको रहना पड़ा था। तो उन्होंने ठाकुर जी से निवेदन कर दिया इस बार जरा पुराना हिसाब किताब करना है महाराज, तो अब हम बड़े भैया बनेंगे। प्रभु कहते हैं बड़ा भाई बन जाओ। तो भगवान शेष को देवकी धारण करती हैं। प्रभु योग माया को कहते हैं कि इस गर्भ को संकर्षण करके गोकुल में विराजी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रेषित करो। माया जो है सप्तम गर्भ को देवकी के गर्भ से संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा देती है। बंधुओं, श्रावण सुदी 14 को अभिजित मुहूर्त में भगवान बलदाऊ जी प्रकट होते हैं। बोलो बलभद्र भगवान की। गर्भ से के कारण उनका नाम संकर्षण होता है। लोक कल्याण करने वाले हैं, लोक रंजन, इसलिए बलदाऊ कहलाते हैं, बलभद्र कहलाते हैं। और बड़े हैं, स्वरूपवान हैं, इसलिए राम और बलराम भी कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से आकाश में व्याप्त हो गया हो, वैसे ही मैया देवकी का चेहरा आनंद तेज से खिल उठा है। उनका तेज देखते बनता है। उस कारागार में बिना प्रकाश के चंद्र प्रकाश हो रहा है। चहुओर मौसम ने भीनी भीनी सुगंध युक्त स्वरूप धारण कर लिया है। प्रकृति अपने संपूर्ण संवेग में है। देवकी ने गर्भ में त्रिलोकपति को धारण कर लिया है। सारे देवता कारागार में आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं।
सत्यव्रतम सत्यपरमं त्रिसत्यम सत्यमस्य योनि निहितम च सत्ये। बहुत सुंदर वर्णन है दशम स्कंद में देवताओं की स्तुति का। देवता सत्य की स्तुति कर रहे हैं, सत्य की। सत्यव्रतम सत्यपरमं त्रिसत्यम सत्यमस्य योनि निहितम च सत्ये। सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण। और आज वो परम पवित्र दिन है जब चंद्रमा अपनी सबसे प्रियतमा पत्नी रोहिणी के साथ है। बुधवार का दिन है। भादो महीने की अष्टमी तिथि है। उस अंधेरी रात में भी दिव्य प्रकाश हो रहा है। सुखदेव जी जीवंत समाधि में हो गए हैं। मन रूपी मथुरा में विषय रूपी कंस रहता है। मन रूपी मथुरा में विषय रूपी कंस रहता है। यही इंद्रियों का समूह गोकुल तन है। इस विषय के वध करने के लिए कन्हैया को पुकारो। चित्त में एक स्वयं प्रकाश की अनुभूति करो। आपके जीवन में आपके भाव सुधरेंगे, आपकी दृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी। मन मध्यम मध्यम चल, मन हौले हौले चल, सुन कथा ये माखन चोर की। मन मध्यम मध्यम चल, मन हौले हौले चल, सुन कथा ये माखन चोर की। सुन कथा ये माखन चोर की। कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। मेरा चित्त चुराया चित्त चोर ने। मन मध्यम मध्यम चल, मन हौले हौले चल, सुन कथा ये माखन चोर की। सुन कथा ये माखन चोर की। जन्म जन्म के पापों की गठरी ढो ढो कर तो हरा। जन्म जन्म के पापों की गठरी ढो ढो कर तो हरा। कदम कदम पर देखो तुझको तृष्णा ने है मारा। युग बीत गए हैं, कब तक 84 में पड़ा रहेगा। आज अपने चित्त को शुद्ध कर, मन से विकार हटा और कन्हैया का हो जा। जन्म जन्म के पापों की गठरी ढो ढो कर तो हरा। कदम कदम पर देखो तुझको तृष्णा ने है मारा। अब जाके भाग तेरे सत्संग मिला जो तुझे। अब जागे भाग तेरे सत्संग मिला जो तुझे। सुन कथा ये ब्रज किशोर की। सुन कथा ये ब्रज किशोर की। कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। मेरा चित्त चुराया चित्त चोर ने। मन मध्यम मध्यम चल, मन हौले हौले चल, सुन कथा ये माखन चोर की। सुन कथा ये ब्रज किशोर की।
जन्म जन्म से जन्मों के फेरे आज मिटा ले। ऐसा निवेदन कर, जब नहीं लटकना है उल्टा, नहीं आना है। हे ठाकुर, मैंने अपने चित्त में, अपने जीवन में जितने भी कर्म किए हों, शरीर के कर्म थे, आज मेरी आत्मा में रमण कर, आज मेरे चित्त को शुद्ध कर, आज मुझे वो आत्मज्ञान प्रदान कर कि शरीर मिथ्या है, तू सच्चा है। जन्म जन्म के जन्मों के फेरे आज मिटा ले, 84 में भटक रहा है आज ही मुक्ति पाले। जन्म जन्म से जन्मों के फेरे आज मिटा ले, 84 में भटक रहा है आज ही मुक्ति पाले। वो दीनों के दया करते हैं जो कृपा, वो दीनों के दयाल करते हैं जो कृपा। सुन कथा ये माखन चोर की, सुन कथा ये। कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। मेरा चित्त चुराया चित्त चोर ने, मन मध्यम चल, मन हौले हौले चल। सुन कथा ये माखन चोर की। देवकी अनंत आनंद में है, 33 करोड़ देवता स्तुति करने के लिए खड़े हुए हैं। संपूर्ण प्रकृति अपने संपूर्ण संवेग में है। और परब्रह्म परमेश्वर तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखागदर्यो गदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मी गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधि सौभागम। और तीनों लोक के विधाता, कण कण में व्याप्त होने वाले परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्रजू देव श्री देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलिए भगवान कृष्ण चंद्र देव की जय। बंधुओं, प्रभु का मनोहारी स्वरूप है, बालक रूप में है, चतुर्भुज धारण कर रखा है, पीतांबर पहन रखी है, बंसी कसी हुई है, हृदय में शिवत्स है, लक्ष्मी है, शंख चक्र पद्म आयुध है। प्रभु के स्वरूप को देखकर प्रभु उन्हें तीनों जन्म की कथा बताते हैं। बेड़ियों की परवाह किए बिना वो स्तुति करते हैं प्रभु की। प्रभु उन्हें तीनों जन्म की कथा बताते हैं। प्रभु से निवेदन करती हैं देवकी कि आप बाल रूप लीजिए। प्रभु की आज्ञा से बाबा वसुदेव जी उन्हें शीश पर उठाते हैं, एक टोकनी में लेकर जाते हैं। जैसे ही ब्रह्म का स्पर्श होता है, माया के बंधन खुल जाते हैं, कारागार के द्वार खुल जाते हैं, 10,000 सहस्त्र सैनिक सुसुप्त हो जाते हैं। यमुना लहराने लगती है, उछल उछल कर कहती है कि हाँ कालिंदी मचल रही है कि मेरे प्रियतम आ रहे हैं, मेरे साजन आ रहे हैं, मेरे परमेश्वर आ रहे हैं। प्रभु अपना एक श्री चरण निकालते हैं, जल से स्पर्श होते ही कालिंदी मार्ग दे देती है। प्रभु लेकर वसुदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ में मैया प्रकट हुई हैं। वसुदेव जी बाल स्वरूप कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ सौंपकर वहां से मैया को लेकर फिर कारागार में आते हैं। दूसरे दिन प्रातः की दिनचर्या में जैसे ही कंस को विदित होता है कि कन्या रत्न ने जन्म लिया है, कंस कन्या का वध करना चाहता है, मैया 1 लाख शीश पर मारती हैं और कहती हैं, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। यहाँ नंद के यहाँ बधाइयाँ बजती है और सारे लोग नंद बाबा से कहते हैं, हे भाई बाबा नंद की जय, कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय, कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय, कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय, कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लयो, नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लयो। आज ब्रजराज दुखे लैला को जन्म भयो, आज ब्रजराज दुखे लाला को जन्म भयो। भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लयो, नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लयो। भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की। हाँ भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की। भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की है, बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लियो, नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लियो, नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लियो, नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत। भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल। हाँ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की। नट नगर की जय गिरधारी की जय, मुरली वाले बिहारी सारी की जय। नट नागर की जय गिरधारी की जय, मुरली वाले बिहारी असुराई की जय। वंश वाले की जय, ब्रज बिहारी की जय, श्याम सुंदर कन्हैया मुरारी की जय। नट नागर की जय गिरधारी की जय, मुरली वाले बिहारी असुराई की जय। नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लियो, नंद के आनंद भयो तीन लोक जीत लियो। भाई बाबा की जय कन्हैया लाल, भाई नंद की जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की, भाई बाबा नंद की जय कन्हैया लाल की। बधाई प्रत्येक में विद्वान रहे मेरे कन्हैया। कल से बालियों का नाम है, आज अपने आवन में प्रभु जाए। राजा से कहा अपने घर में कन्हैया की बेटी है। राघव की जय राधे की जय, नंदलाला यशोदा की जय, राघव की जय राधे की जय, नंदलाला यशोदा की जय। दामोदर की जय, गोपाला की जय, सोरे बाला की जय, दामोदर की जय, गोपाला की जय, घनश्यामगढ़ के बाला की जय। ओम जय जगदीश हरे, ओम जगदीश हरे, हर जनों के संग संकट क्षण में दूर हरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हर जनों के संकट आसनों के संकट क्षण में दूर हरे। ओम जय जगदीश हरे। से मन का स्वामी दुर्गिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, घर में तेरा ओम जगदीश हरे। मात साथ में शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक
हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत भोलेनंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय 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 जगदीश हरे। हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिनी जीवन में नित्य प्रति माया अपना प्रभाव और भाव स्थापित करती है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।